आफ्टरनून गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। एंड जैसा कि आप लोग इस वीडियो के थंबनेल और टाइटल से समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो किस चीज़ के ऊपर होने वाली है। मैं मतलब आप लोगों के लिए ना एक इससे पहले एक वीडियो ड्रॉप करने वाला था, जो कि बहुत तगड़ा सरप्राइज़ रखा था मैंने आप लोगों के लिए। उस प्रोजेक्ट को मतलब मैंने कंप्लीट होने के लिए दिल्ली दिया हुआ था और काफ़ी सारी चीज़ें थी उस प्रोजेक्ट में, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट पहले इस वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने मतलब ये वीडियो पहले डाली। उससे बेसिकली हुआ क्या था, मतलब मेरा अभी एक्सीडेंट हो गया था, आज से 5 से 6 दिन पहले की बात है। और ये वीडियो मैं थोड़ा लेट शूट कर रहा हूँ बिकॉज़ कुछ रीज़न्स थे, मतलब थाने वगैरह भी जाना पड़ा था। सारी आपको डिटेल में बताता हूँ मैं वो बातें, क्या क्या बातें थी हमारी। तो बेसिकली हुआ क्या था, मैं अपने घर के पास से आ रहा था, मतलब जो हमारा दूसरा वाला घर था उसके पास से मैं आ रहा था इधर, जहाँ पे हम अभी स्टे मतलब यहाँ पर रह रहे हैं अभी हम, रेसिडेंट जहाँ पर हमारा है अभी वहाँ पर। तो गांव मतलब गांव के पास ही गांव है हमारा वो भी। तो वहाँ से आ रहा था, मेरी स्पीड होगी करीबन 20 से 25 के आसपास की। तो इतनी स्पीड में मैं क्रूज़ करता हुआ आराम आराम से अपनी साइड में लेन में लेफ़्ट वाली में चलता हुआ आ रहा था। तो मेरे साथ 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 एक वैगनार वाला आगे गया। वो वैगनार वाला आगे जाकर थोड़ा तेज़ था मेरे से, कोई बात नहीं चला गया वो। फिर उसने सडनली अचानक ही खाली रोड पर ब्रेक मारकर पूरी गाड़ी लेफ़्ट में दबा दी थी। इस वजह से है ना, मेरे को भी ब्रेक मारने का मौका तक नहीं मिला। मैंने ब्रेक भी मारे, अपनी पूरी कोशिश करी मैंने कि मैं ब्रेक मारकर बच जाऊं, बट उसने पूरी गाड़ी ऐसे दबाई, पूरी ऐसे लेफ़्ट करता चला गया वो। और जिस वजह से मैं मतलब साइड में है ना, काम चल रहा था यहाँ पर, जिसको नाले बोलते हैं ना, उस तरीके का। मेरी बाइक पूरी उस कंक्रीट के अंदर जाकर घुस गई और मैं मतलब रोड पर गिर गया। मैं जब गिरा था तो मेरी स्पीड इतने करीब करीब 12 के आसपास हो गई थी, क्योंकि 20-22 की स्पीड से जब मैंने ब्रेक मारी ना तो इतनी स्पीड कम हो गई थी, जहाँ तक मेरे को अंदाज़ा है इस चीज़ का। मैंने जो जैकेट डाली थी उस पर स्क्रैच भी नहीं है एक भी, बस हाँ मेरे ये लेफ्ट वाला हाथ है, इसमें थोड़ी सूजन है, ठीक है। तो सूजन है बस, ज़्यादा कुछ मेरे को इसमें लग नहीं रहा है। बाकी मैंने अभी डॉक्टर को दिखाया नहीं है, मैं दिखा लूँगा एक बार। तो सीन क्या होता है कि मतलब मेरे चोट कुछ नहीं आई, मेरी बाइक आगे से पूरी ख़त्म हो चुकी है। उसकी है ना, मैं फ़ोटो यहाँ पर डाल देता हूँ, देखो आप लोगों को फ़ोटो भी दिख रही होगी उसकी। तो मेरी पूरी बाइक ख़त्म हो चुकी है उस एक्सीडेंट के अंदर। और मैंने वो जो चला रहा था वैगनार को, उसने है ना उस टाइम गाड़ी नहीं रोकी। जब मैं उसके पीछे उठते ही भागा हूँ ना, मेरी चोट तो लगी नहीं थी, तो मैं उठते ही भागा उसकी गाड़ी का नंबर नोट करने के लिए। तो नंबर नोट करने के लिए जैसे ही मैं भागा, उसने शीशे में देख लिया कि ये लड़का भाग रहा है, इसको चोट तो लगी नहीं है, तो मैं रुक सकता हूँ। तो उसने अपनी गाड़ी को वहाँ पर रोक लिया, आगे जाके, काफ़ी आगे जाके 100 से 150 मीटर की दूरी पे, मतलब 100 मीटर की दूरी के आसपास उसने आगे जाके गाड़ी रोक ली। मैं उसके पीछे फिर भागता हुआ और गया, तो वो निकल के आया गाड़ी में से। एजिड पर्सन था, मेरे ख्याल से उसका तो लाइसेंस भी कैंसिल हो जाना चाहिए अभी तक। बाहर निकल के उसने कहा कि उस वक्त के बेटा तेरे लगी तो नहीं, ऐसा पूछ के दिखाने के लिए, क्योंकि एक्सीडेंट तो उससे हुआ था, उसको पता है उसकी गलती है। तो कह रहा तेरे लगी तो नहीं, बाकी तेरी बाइक का जो खर्चा मैं सारा बिल पे कर दूंगा, चिंता न कर, तू तू बस ठीक है ना, ऐसा बोल उसने मेरे को बोला। मैं उस टाइम शांत हो गया, मैं देखते ही मैं शांत हो गया। मैंने कहा एजिड पर्सन है, इनसे क्या कहूँ। मैंने फिर उस पर विश्वास मैंने कर लिया। कुछ लोग भी बोल रहे थे आसपास के कि भाई जब वो कह रहे हैं तो वो दे देंगे पैसे, क्या। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई। और वो अपने जॉब भी बता रहा था, पता नहीं कहाँ की जॉब बताई उसने, कि मैं सरकारी उसमें विभाग में हूँ, पता नहीं क्या चीज़ बोल रहा था। तो ऐसा कुछ सीन था, तो मैंने जाने दिया। फिर जब बात आई मैकेनिक की, मैं बाइक को अपनी को मैकेनिक के पास लेकर गया। और वहाँ पर सीन क्या होता है कि मैकेनिक के पास जाने के बाद जब मैंने उनको कॉल कराया उनके नंबर पे, तो मैकेनिक ने उनको बताया कि सर इसकी फेयरिंग ही 7 से 8 हज़ार रुपये की आएगी, जो पूरी डैमेज हुई है, टूटी है पूरी, ख़त्म ही हो चुकी है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो फेयरिंग इसकी 7 से 8 हज़ार रुपये की, वो भी सेकंड हैंड अगर फेयरिंग हम लेते हैं ना, मतलब सेकंड हैंड में आ जाती है वो, जो बाहर से मतलब वैसे मिलती है ना। जैसे उसने बताया यहाँ पर तो वैसे मिलेगी भी नहीं नॉर्मली, आपको ये या तो फरीदाबाद में मिलेगी या दिल्ली में मिलेगी। तो जैसे दिल्ली का मायापुरी, आप लोगों को तो पता ही होगा मायापुरी में बाइक्स का कितना वो रहता है, और गाड़ियों का भी सामान मिल जाता है काफ़ी।
तो ऐसी जगह से उसने फेयरिंग के रेट बताए। बाकी अगर नॉर्मली अगर हम उन पे जाते हैं, जैसे शोरूम होते हैं जो इनके सर्विस सेंटर होते हैं, वहाँ पे और बहुत ज़्यादा महंगी मिलेगी इसकी फेयरिंग। तो नॉर्मली हमने उनको रेट, उसने रेट बताए मैकेनिक ने, उस आदमी ने साफ पैसे देने से इनकार कर दिया कि मैं तो 1 रुपया नहीं दूंगा। ठीक है, मेरे से कहने लगा कि है ना फेयरिंग लेने मेरे साथ वहाँ चल दियो फरीदाबाद, फेयरिंग दिला दूंगा, बाकी बात ख़त्म। मैंने कहा सर मेरे को इस चीज़ का लेना देना नहीं है फेयरिंग से, ना मेरे को आपसे 1 रुपया भी चाहिए, मेरी आप सिर्फ बाइक ठीक करा दो बस, दैट्स इट। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहता। मैं एक्सीडेंट पे भूल जाऊँगा कि आपकी कोई गलती थी, आपने कुछ मारा था मेरे को, आप लापरवाही से गाड़ी चला रहे थे, मैं ये भी भूल जाऊँगा। उसने कहा नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, ना मैं ऐसे पैसे वेस्ट करूँगा। तो मैंने फिर कहा कि मैं सर आपके खिलाफ फिर पुलिस कंप्लेंट करूँगा। उसने बोला जो तेरे को करना है बेटा वो कर ले। मैंने कहा ठीक है। मैंने पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराई। अब पुलिस स्टेशन के अंदर पूरी स्टोरी चालू होती है। वहाँ पर मैंने कंप्लेंट दर्ज कराई। पहले दिन वो मिले नहीं जिनके पास कंप्लेंट जाने दी, तो दूसरे वाले ने हमारी कंप्लेंट रख ली थी। उसने कहा कल आ जाना। हम कल गए दूसरे दिन। दूसरे दिन मैं और मेरे पापा जब पुलिस स्टेशन पे गए थे, तो वहाँ पर जाकर पता चलता है कि आज तो वो आया नहीं है। जिसने मतलब क्राइम किया था, जिसने मतलब जिस अंकल की मैं बात आपसे कर रहा हूँ, जिसने एक्सीडेंट किया था मेरा, वो वहाँ पर आया नहीं। उन्होंने कहा आप कल आ जाना। दूसरे दिन गए, उन्होंने कहा कि फ़ोन करके आ जाना। हमने फ़ोन नहीं किया, हम डायरेक्ट पुलिस स्टेशन गए, क्योंकि फ़ोन करने का मतलब भी नहीं बनता। अगर हमने किसी के खिलाफ़ कंप्लेंट करी है तो उसको बुलाओ ना आप फ़ोन करके। नहीं बुलाया। हम पूरे 4 दिन ऐसे गए हैं। चौथे दिन वो आदमी आया है टाइम देकर कि मैं जब आऊँगा। आया है, आकर वो बोलता है कि मैं तो 4000 रुपये दूंगा बस, दैट्स इट, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, 1 भी रुपया फालतू नहीं दूंगा मैं। और उसके साथ पुलिस वाले भी बोल रहे हैं कि वो जो हेड कांस्टेबल था वो भी ये बोल रहा है कि 4000 वो, अगर तुम्हारी बाइक का तुम 1 लाख रुपये मांगोगे तो ऐसा थोड़ी होता है कि तुम्हें 1 लाख रुपये भी दे देंगे। मैंने कहा सर 1 लाख की तो बात कोई कर ही नहीं रहा है ना, मैं तो पैसे मांग ही नहीं रहा हूँ किसी से। मैं पैसे के तो 1 रुपये की बात नहीं करी मैंने इनसे। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मेरी बाइक का आप डैमेज ठीक कराओ, तो दैट्स इट, मेरे को इससे ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, ये तो देंगे नहीं पैसे, अब इससे ज़्यादा बात ख़त्म करते हैं। मैंने कहा तो सर बात ख़त्म क्या करनी है, मैं तो केस करना चाहूँगा इन पर, तो आप हमारी फिर कंप्लेंट दर्ज करो। तो उसने कहा ठीक है आप आ जाओ, मैं SHO से बात करके कंप्लेंट देखता हूँ। फिर हमने पूछा कब आना है, तो उसने कहा कि शाम को फ़ोन कर लेना। शाम को फ़ोन मैंने किया तो शाम को फ़ोन पे कह दिया कि अभी मेरी बात नहीं हुई है, ठीक है, तो तुम सुबह आ जाना। सुबह हम गए तो मेरे को जाते ही उन्होंने एक पर्चा थमा दिया, अपने इंश्योरेंस से अपनी बाइक को ठीक करा लियो, बस कोई केस नहीं बनता तेरा। मैंने कहा सर क्या कह रहे हो आप, ये कोई केस क्यों नहीं बनता है? केस क्यों नहीं बनेगा जब मेरा एक्सीडेंट हुआ है, किसी ने लापरवाही से गाड़ी चलाकर मेरे को ठोका है, और उसके बाद आप कहते हो कि मतलब एक्सीडेंट का कोई केस ही नहीं बनता? ऐसे तो कोई किसी को ही मार के चला जाएगा। फिर उसने कहा नहीं कोई केस नहीं बनता इसका, अपना करा लियो इसको, जहाँ भी कराना है, कोई केस नहीं लूँगा मैं। मैंने कहा सर उसमें चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाती, बेशक जब भी आप यही कहते कि कोई केस नहीं लोगे, तो कहता कि हाँ उसमें भी कोई केस नहीं बनता। वहाँ मेरा दिमाग ख़राब हुआ। और यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट पे बता दूँ, हम 4 दिन से परेशान थे। जब 5वें दिन हम उसके पास गए तो मेरे फादर साहब ने ही बोला था मेरे को, और बाहर वाले लोगों ने ही बोला था कि भाई तुम ऐसे डेली जा रहे हो, तुम अपने पास सबूत क्यों नहीं रखते हो? क्योंकि अगर आप बाहर और आगे केस करोगे, ठीक है, जांच शुरू करवाओगे इसकी, तो आपके पास भी प्रूफ होना चाहिए, कोई एक आध प्रूफ तुम्हारे पास होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने उस दिन अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर ली थी, तो इस वजह से वो सारी बातें रिकॉर्डिंग में हो गई है रिकॉर्ड, जो मैं कोर्ट में दिखाने वाला हूँ जब केस पे मतलब बुलाया जाएगा तारीख पे उन सबको भी। तो अभी तो फ़िलहाल मैं वो रिकॉर्डिंग आप लोगों को नहीं सुना सकता। आने वाले टाइम में जब वो वहाँ पे काम ख़त्म हो जाएगा तो मैं आप लोगों को सुना दूँगा, ठीक है। तो उसकी रिकॉर्डिंग उसमें हो गई, ये बोलते हुए साफ साफ कि मेरी जान भी चली जाती तब भी कोई केस नहीं बनता। तो ऐसा बोला गया। फिर हम गए कोर्ट, मेरे फादर साहब और मैं। कोर्ट में जाकर हमने उनको सब कुछ ऐसे मतलब एक वकील से बात करी, उनको बताया हमने कि हम ऐसे परेशान हैं, ऐसे हमारे साथ हुआ है। तो उन्होंने फिर हमको बताया, तो हम SP साहब के पास गए, उनको हमने दरख्वास्त डाली। तो उन्होंने मतलब हमको बता दिया कि आप आ जाना जब, और क्या कहते हैं फ़ोन आ जाएगा आपके पास, उन्होंने ये बोल दिया। तो हम बस उसी चीज़ का वेट कर रहा हूँ मैं भी, कि जैसे ही फ़ोन आता है और हम जाएंगे
और मेरे पास विद प्रूफ है, किसी को नहीं पता इनमें से कि मेरे पास इनकी क्या क्या रिकॉर्डिंग है। क्योंकि आप खुद ही सोच सकते हैं, जो पुलिस में अगर कोई आपसे ये बोल रहा है, उन्होंने ये सोच लिया कि ये तो 4 दिन से तो वैसे चक्कर काट रहे थे, इनको कुछ आइडिया है नहीं किसी भी चीज़ का, ठीक है, कोई केस नहीं लूँगा। इसका मतलब ये ऐसे तो किसी के भी साथ कर सकते हैं। और इससे बड़ी बात क्या ही होगी, किसी की जान की कोई कीमत नहीं है। मतलब आप पैसे खा लो किसी से भी और किसी की जान की कीमत नहीं है। इससे तो यही साबित होता है कि तुमने पैसे खाए हैं किसी से, ठीक है। तो ऐसे ऑफिसर्स के ऊपर भी केस होना चाहिए और होता भी है। काफ़ी मैंने वीडियोस भी देखी हैं और अच्छी बात है, होता है। मैं भी उनको रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा अच्छे से। और मैं ऐसे तो छोड़ने वाला इनको हूँ नहीं। इन्होंने सोच लिया होगा कि मतलब नॉर्मल से लोग हैं, ठीक है, सीधे साधे लोग हैं, क्या कर लेंगे। लेकिन इनको ये नहीं पता कि भाई बहुत सीधे हैं हम। लेकिन अगर आप बात गलत करोगे ना, अगर अन्याय की बात करोगे, तो भाई उस चीज़ पे आवाज़ उठाई जाएगी बिल्कुल, और कोर्ट में भी आपकी सारी चीज़ें दिखाएंगे। इन्होंने सोचा भी नहीं होगा, तो ऐसा कुछ हो जाएगा इनके साथ, ठीक है। वहाँ पर इनको जवाब ज़रूर देना पड़ेगा। बाकी यही कुछ रीज़न थे जिनकी वजह से ब्लॉग नहीं आ पा रहे थे। बाकी तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने सही सलामत खड़ा है बिल्कुल। और ये बहुत अच्छा था। और अच्छा ये भी था कि मतलब मैं गांव में था उस टाइम, क्योंकि गांव में मैं कभी भी अपनी बाइक को तेज़ भगाता ही नहीं हूँ। मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है। मैं गांव में जब भी चलता हूँ ना, मेरे को ये पता है मेरे को पास में जाना है, तो लोकल गाँव के अंदर है ना, मैं कभी भी अपनी बाइक को तेज़ चलाता ही नहीं। क्योंकि यहाँ पर कब कौन कहाँ से आ रहा है किसी का भरोसा नहीं होता है। बच्चे आ जाते हैं खेलते हुए, जानवर चल रहे हैं रोड पर, मतलब जो गाय भैंस होती हैं, ठीक है, किसी से भी एक्सीडेंट होने के 100% चांस होते हैं यहाँ पर। इसलिए मैं हमेशा अपनी बाइक को 15-20 या 20 से 22 अगर खाली रोड मिल गया तो, इससे ऊपर मैं कभी लेके ही नहीं जाता, मतलब गांव के रोड पर। तो ये बहुत अच्छी बात हुई कि मैं उस टाइम अपने गांव के रोड पर था, मेरी स्पीड मेंटेन थी, मैं बच गया। नहीं तो मैं सिर्फ इतना सा गैप था, मैं पहले ही किनारे पे चल रहा था, नाली के साथ ही इतना सा गैप था। नहीं तो मैं अगर उस कंक्रीट में जाकर लगता तो आज पता नहीं कहाँ से मैं डैमेज होता, क्या पता मैं बचता भी नहीं बचता, कुछ नहीं पता मेरे को। तो ऐसा कुछ सीन था। बाकी ब्लॉग्स लेट हो रहे हैं जानता हूँ, कुछ ही मतलब लाइफ के पीछे क्या क्या चलता रह रहा है कुछ पता नहीं चलता लोगों को। ये आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ मैं, क्योंकि छोटी मोटी बात तो कहीं ये है नहीं। मतलब कोई किसी को भी लापरवाही से गाड़ी चलाएगा, मार देगा किसी को भी, कुछ भी कर देगा। बस यही था, आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा आने वाली वीडियोज़ में। एंड विश्वास नहीं होता, पता नहीं, अब समझ नहीं आता इंसान जाए तो जाएगा। अगर उसको कोई भी क्राइम हुआ, उसके साथ कोई प्रॉब्लम हुई है, तो जो इंसान क्रिमिनल नहीं है तो वो कहाँ जाएंगे। क्रिमिनल्स का तो अलग ही है, वो तो अपना भाई सुलट लेते हैं, जिनका बैकग्राउंड अच्छा है वो भी सुलट लेते हैं जैसे तैसे। नॉर्मल पे इंसान कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, वहीं तो जाएंगे ना। और वही लोग जब ऐसे करेंगे तो फिर तो हो लिया बस काम। तो बस यही था। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में गाइस। तब तक के लिए बी सेफ एंड बी हेल्दी। और सरप्राइज़ जो आप लोगों को लेता है उसका वीडियो नेक्स्ट वाला ड्रॉप कर दूँगा मैं, जल्दी ड्रॉप कर दूँगा, टाइम नहीं लगाऊँगा उसके अंदर। बाय बाय गाइस।